इसलिए मैं आपको पहले सचेत कर दे रहा हूँ, अगर आप उसको गलत लिख दे रहे हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता भाई, पक्का फेल हो जाओगे। नया नियम आ चुका है, नया नियम आने से पहले मैंने यही किया, ये नहीं लिखो, कॉपी चेक ही नहीं होगी। नमस्कार साथियों, बोर्ड एग्जाम 2026 बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं। लगता है शाम को आंखें बंद करो सुबह खोलो, लगता है पेपर देने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको ऐसी गलतियाँ बताने जा रहा हूँ, अक्सर कई बच्चे कर देते हैं फिर बाद में रोते हैं। आज के इस वीडियो में आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा, इस समय आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, सभी कुछ आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे। तो चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कई बच्चे कर देते हैं, फिर बाद में रोते हैं कि भैया हमसे ये गलती हो गई, भैया हमसे वो गलती हो गई। तो आपसे वो गलती ना हो, कृपया करके अभी से ध्यान दीजिए। मात्र आपके 3-4 दिन बचे हैं पेपर में, तो ऐसी गलती आप ना कीजिएगा इस समय। तो देखिए, 5 गलतियाँ वो कौन कौन सी हैं। 5 गलतियाँ वो समझने से पहले कुछ हम आवश्यक बिंदु समझ लें, वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आपके जीवन के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, इस समय आपको क्या करना चाहिए। आपका पेपर मान के चलिए, आपका पेपर 18 फरवरी से है, ठीक है, 18 फरवरी से आपका पेपर है, तो आप देने जाइएगा। तो मान के चलिए इसमें आपके मात्र 3 दिन रह गए हैं। 3 दिन पहले आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, ठीक है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए मात्र, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना चाहिए मेरे भाई, आपको बस अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और आपकी हेल्थ सही होगी तो आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, शार्प चलेगा एग्जाम में। अगर जो टॉपिक आपको एग्जाम में ना आता हुआ फिर भी आप वो कवर कर लीजिएगा अपने दिमाग की सहायता से। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए इस समय, देखिए, सर्दी जुखाम बुखार से बहुत ज़्यादा बचना है। कई बच्चे होते हैं, कहते हैं कि भैया हमने पूरी साल पढ़ा बहुत अच्छे मन लगा के, एंड टाइम पे सर हमको बुखार आ गया, एंड टाइम में भैया हमको बुखार आ गया, एंड टाइम में हमको सर्दी हो गई, एंड टाइम में हमको जुखाम हो गई। तो इस समय आपको बचना है। देखिए, जिस दिन सर्दी ज़्यादा हो रही है, जिस दिन अभी भी सर्दी नहीं पड़ रही है, वैसे अगर थोड़ी बहुत पड़ रही है तो उस दिन ना नहाइए, क्या जा रहा है, सर्दी से तो बचो कम से कम, ठीक है। इस तरीके से आपको बचना है सभी से, सर्दी जुकाम बुखार से बहुत ज़्यादा बचना है मेरे भाई। अगर ये आपने, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल पड़ता है बच्चों को। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरी साल तैयारी करते हैं, लास्ट में बुखार आ जाता है उनको, 3-4 दिन इसी में उनके वेस्ट हो जाते हैं। एग्जाम में जाते हैं, वीगो लगी होती है उनके, वीगो दे के पेपर दे रहे हैं, बताओ इंजेक्शन लग रहे हैं, कितना दिक्कत है। पूरे साल पढ़ा, मन लगा के, मेहनत भी सब बर्बाद हो गई और पेपर भी नहीं अच्छे से दे पाए। तो इसलिए इस समय आपको सर्दी जुकाम बुखार या कुछ भी बीमारियों से बचना, ऐसे कोई काम नहीं करने जिससे कि आपको बीमारी हो, ठीक है, समझ गए ना। और देखिए, अपनी हेल्थी खाना खाइए, जो भी हेल्दी खाना हो या फ्रूट्स हो। जैसे मैं क्या करता था, मैं इस समय देखिए बाज़ार से जाता था, अपने लिए 2 केले लेके आता था, शाम को दूध लेता था, उससे खा लेता था। तो इस तरीके से आपको हेल्दी खाना खाना है जो कि आपको एनर्जी दे, ठीक है, इस तरीके से आपको खाना है। और आप इस समय आपको देखिए क्या करनी है, इस समय आपको लगभग मिनिमम आपको 7 घंटे की नींद आपको लेनी है। इस समय मिनिमम 7 घंटे की नींद लेनी है, ठीक है। इस समय आपको 7 घंटे की नींद मिनिमम, मतलब कि 10 बजे सोइए और 5 बजे उठिए, या 9 बजे सो जाइए, 9 बजे सोइए और 4 बजे उठिए, ठीक है। 7 घंटे की नींद मिनिमम आपको लेनी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले मैंने बात किस पे कर ली, आपको स्वास्थ्य के ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगला आता है कि आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, अब हमको क्या क्या आवश्यक चीज़ें चाहिए अपने लिए, क्या क्या आवश्यक वस्तु हम अपने पेपर के लिए रख लें, क्या क्या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आवश्यक वस्तु में नोट कर लीजिएगा इन सभी पॉइंटों को आप, ठीक है। आवश्यक वस्तु आपके क्या क्या पास होना चाहिए। आप जाइएगा दुकान पे जाने के बाद, स्टेशनरी दुकान पे जाने के बाद, वहाँ से आप एक लीजिएगा ट्रांसपेरेंट किट, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, पन्नी जैसी हो, एकदम बिल्कुल वाइट हो, ठीक है। वही मैंने ली थी, 10 रुपये की आती है मात्र, ठीक है। ये होती है ऐसे, ये आपको लेनी है। उसमें आपको क्या क्या रखना है वो ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको पेन या पेंसिल से लिखना है तो सबसे पहले देखिए, पेंसिल, अगर आपको पेंसिल से लिखना है तो वैसे ले लीजिएगा, सही रहेगा पेंसिल। तो एक पेंसिल ले लीजिएगा और कटर रबड़, ये आपको ले लेना है एक एक करके, ये इतना ले लेना है अगर लेना है तो, ठीक है। और दूसरा काम कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा मेन है, आपको 2, कम से कम 2 ले जाना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 2 लेके जाना है। 2 ब्लैक पेन और 2 ब्लू पेन आपको लेके जाना है, और साथ में एक स्केच पेन भी लेके जाना है, ठीक है। नया स्केच पेन हो, थोड़ा बहुत चला हुआ हो, ज़्यादा नहीं, उस पर लिख रहे हो आप, लिखे ही ना, ठीक है, इस तरीके से। और 2 ब्लू और 2 ब्लैक पेन को एक एक पेज से आपको लिख लेना, एक एक पेज या आधा आधा पेज करके लिख लेना है सभी को, जिससे कि वो अच्छे चले, एग्जाम में आपको दिक्कत ना करे लिखने में। ये इसको रख लीजिएगा अपने ट्रांसपेरेंट किट में। और दूसरी चीज़ अब ट्रांसपेरेंट किट में रखिएगा एडमिट कार्ड। इसको तो भूल ही गए तो समझो आपका पेपर ख़त्म,
आप नहीं दे पाइएगा। जैसा कि लिखा है फेल हो जाओगे बिल्कुल भी। अगर आपने एडमिट कार्ड पे अपने ध्यान नहीं दिया, एडमिट कार्ड या आपका खो गया मान के चलिए, तो कोई चारा नहीं बन सकता है मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है। एडमिट कार्ड को बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखिएगा इन दिनों में। एडमिट कार्ड पे लेमिनेशन करा लीजिएगा, पन्नी चढ़वा लीजिएगा, ठीक है, पन्नी चढ़वा लीजिएगा जो कि बहुत ज़रूरी आपके लिए रहेगी। और आपको आधार कार्ड भी लेके जाना है। कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या अक्सर सभी लोग टीचर होते हैं जितने भी, सभी कहते हैं आधार कार्ड कहाँ, आधार कार्ड दिखाइए अपना, ठीक है, अपना आईडी प्रूफ तो दीजिए, तो उस करके आपसे मांगते हैं। तो आधार कार्ड भी आपको लेके जाना है मेरे भाई, ठीक है, आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा मेरे प्यारे भाई। आधार कार्ड बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड को ध्यान से एकदम भूलिएगा नहीं, ये आपको जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के बिना पेपर भी नहीं देने दिया जाएगा आपको शायद। मैंने तो जब दिया था तो एक दिन आधार जिस मेरा 2025 में पेपर हुआ था, तो क्या हुआ था देखिए, मैं तो लेके गया था आधार कार्ड, तो और कई बच्चे थे, उनसे कहा आपका आईडी प्रूफ कहाँ है, तो उन्होंने कहा सर भूल गए, नहीं लाए हैं। तो उन्होंने कहा कल से लाइएगा वरना पेपर नहीं देने देंगे। एक दिन आपको नहीं मालूम था, तो इसलिए मैं आपको पहले सचेत कर दे रहा हूँ। तो क्या आपको एडमिट कार्ड, आधार कार्ड बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब हम आते हैं अपने पेपर पे, आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है पेपर पे। ये आपको भूल के भी गलती नहीं करनी है, ये भूल से भी गलती ना हो आपसे। अगर गलती हो गई तो प्लीज़ भाई, ये आपका कुछ नहीं हो सकता। ये भी अगर आप गलती कर देना तो आप पक्का फेल हो जाएंगे। क्या पहली गलती अगर आप अपना रोल नंबर जो भी आपका है, अगर आप उसको गलत लिख दे रहे हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता भाई, पक्का फेल हो जाओगे। रोल नंबर अगर आपने गलत लिख दिया या सही से नहीं लिखा, 2 लिख रहे हो उसमें समझ में नहीं आ रहा, 5 ऐसे लिख रहे हो या ऐसे लिख रहे हो, 5 समझ में नहीं आ रहा है, 6 लिख रहे हो ऐसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उल्टा सीधा। आपको साफ सुथरे, बहुत शांतिपूर्वक, बहुत ध्यानपूर्वक, आपको कॉपी भले 4-5 मिनट लेट मिली हो या पहले मिली हो, सबसे पहले क्या करना है, कॉपी को ध्यान से भर लेना है। जो आपको एंट्री मालूम हो, जो एंट्री ना मालूम हो टीचर से पूछ लीजिएगा, ठीक है, जो एंट्री ना मालूम हो टीचर से पूछ लीजिएगा। जो मालूम हो उसको बहुत साफ सुथरे, जैसे मान के चलिए कुछ भी है, जैसे मेरा था 25/0/95/21, ऐसे होगा 25, देखिए ऐसे लिखना आपको शांति से, देखिए ऐसे बनाना है 2 25 0 ऐसे करके 95 ऐसे, जो भी हो आपका वो आपको शांति से लिखना है। और फिर उसको हिंदी में लिखना होता है इन वर्ड में आपको लिखना है ऐसे 2, कॉमा लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं, लगा भी दीजिए तब भी कोई 2 5 ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। रोल नंबर को बहुत ध्यान से भरिएगा और स्कूल का डिटेल और स्कूल का कोड भी बहुत शांतिपूर्वक भरिएगा। स्कूल का कोड या स्कूल की डिटेल, जैसे आपका नाम होगा स्कूल का, अगर हिंदी में लिख रहे हो सभी कुछ तो हिंदी में स्कूल का नाम वगैरह सभी कुछ लिखिएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्कूल डिटेल वगैरह, स्कूल का कोड, ये बहुत ध्यान से भरिएगा और अपनी जगह, सेंटर का जगह, ठीक है। ये जितना मालूम हो वही एंट्री भरिएगा, एक्स्ट्रा ना भरिएगा। अगर आप पहले पेज पे काट पीट कर देंगे तो समझ लीजिए आपका क्या हो सकता है, वो मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ ना, इसलिए तो इस पहली पेज को बहुत शांतिपूर्वक भरना है। जो एंट्री आपको मालूम हो वो भर दीजिएगा पहले, और जो आपको ना मालूम, थोड़ा भी शक हो रहा हो तो एक बार टीचर से कन्फर्म कर लीजिए, वो आपको शांति से बता दें, कुछ नहीं कहेंगे आपसे। इसको आपको बात को बहुत ध्यान से चलना है। और कॉपी के, अब देखिए नया नियम आ चुका है, नया नियम आने से पहले मैंने यही किया था, 10th में भी और 12th में भी। कॉपी के प्रत्येक पेज पे अपना रोल नंबर सबसे नीचे लिख देता था। ये कॉपी थी, कॉपी सबसे नीचे लिख दिया, बॉक्स बना दिया था और ऐसे रोल नंबर लिख दिया, यहाँ से लाइन खींच के रोल नंबर अपना लिख दिया, केवल नंबर्स में ऐसे 25/0/95/21, जो भी होता था वो मैं लिख देता था यहाँ पे आराम से। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको प्रत्येक करना है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, रोल नंबर को प्रत्येक पेज पे लिखना। अगर ये नहीं लिखो कॉपी चेक ही नहीं होगी। दूसरा काम आपको देखिए, अपनी कॉपी पे इन्विजिलेटर जो होते हैं उनका सिग्नेचर भी चाहिए होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं कराओगे कॉपी चेक नहीं होगी। तीसरा काम आपको क्या करना, तीसरी गलती आपको ये नहीं करनी है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ही भूल गए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको जरूर लेके जाएँ सेंटर पर। और सेंटर पर अपने 30 मिनट पहले पहुँचे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके सेंटर पर जैसे 9 बजे आपका पेपर होगा, 9 बजे पेपर होगा आपको, मान चलिए 9 बजे होगा पहली पाली, अगर आपको द्वितीय पाली में हो रहा है 2 बजे, तो देखिए आपको क्या 1 बजे अपने घर से निकल जाना है हर हाल में। 1 बजे हर हाल में अपने घर से निकल जाइएगा, ठीक है। सेंटर पास हो, अगर पैदल चले जाए तो 1:30 बजे निकल सकते हैं, 1:30 बजे सेंटर बहुत पास हो तो 1:30 बजे मिनिमम। आध घंटे तो पहले हर हालत में पहुंचना है। अगर थोड़ा दूर है सेंटर 10-5 किलोमीटर तो 1 बजे ही घर से निकल जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एंट्री हो जाएगी 1:40 पे ही आपकी एंट्री हो जाएगी अंदर,
इस बात को आपको ध्यान चलना है। और कपड़े आपको सादा पहने चाहिए चलना है, बहुत ही कपड़े सादे होने चाहिए। लोवर और टी शर्ट में गया था मैं, सेंटर पे 30 मिनट पहले पहुंचना और कपड़े सादा पहनने और चप्पल पहननी, जूता मत पहन लीजिएगा भूल से भी, चप्पल पहन के जाना है आप सभी लोगों को, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपने सभी को पॉइंट को बहुत ध्यान से देख लिया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इस गलती को आपको भूल से भी नहीं दोहराना है। आशा है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।